नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद, हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये तमाम लोग अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद जो था 1992 का जो मसला है, वो आज 30 साल बाद, तकरीबन 30 साल बाद ये फिर से ये पूरे विवाद को लेके यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या, क्योंकि वो मसला जो था, वो मसला एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका हल हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला और यहाँ आने का क्या मकसद था। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद शफी, वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI। आज यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर आप तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद है आने की? मकसद इंसाफ की आवाज़, लोकतंत्र को मजबूत करना, संवैधानिक हक हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, उन हक को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जनता को सच बताना। जो 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का जो 1992 का जो वो काला दिन है, उसकी सच्चाई लोगों के सामने रखना, जनता को ये बताना कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात करना चाहिए, उस पर बात नहीं कर वो धर्म पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये एक पर हमला, सब पर हमला है। जिस तरीके से आज जो हम देख रहे हैं दिन ब दिन ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? भुखमरी होना चाहिए। हमारा देश पूरे विश्व के अंदर 6 पायदान और नीचे गिर गया है। हमारे पड़ोस में नेपाल और भूटान और पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी ज़्यादा भुखमरी हमारे देश में आ चुकी है। कुपोषण से कितने करोड़ बच्चे जो है अपनी जान दे देंगे, कुपोषित हो चुके हैं, वो मुद्दा आज नहीं है। बेरोजगारी आज मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य की हालत क्या है, वो मुद्दा आज नहीं है। हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, मतलब एयरलाइंस हों या हमारे ग्राउंड्स हों, वो सब बेचे जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ बेचे जा रहे हैं। ये वक्त के अंदर जो है ये सरकार यहाँ तक पहुँचा दे। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमला हुआ था बाबरी मस्जिद पर, वो हमला देश पर हमला था। वो आज नहीं बनाई गई थी। आज़ादी में जब लगे तो सब लोग साथ मिले थे। जब देश आज़ाद करा रहे थे तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर नहीं लड़ रहे थे। हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट मीणा जैन बुद्धिस्ट, सब मिलकर देश को आज़ाद कराने की फिक्र कर रहे थे। उस वक्त में कुछ फांसीवादी लोग जो नाथूराम गोडसे की औलाद हैं, जो आज नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो इस संविधान को, जो बाबा साहब ने जिसको बनाया, जो इस कमेटी के साथ मिलकर उसको इसी जंतर मंतर पर उसकी प्रतियाँ जलाई गई है, वो लोग आज आ चुके हैं। तो ये देश किसका है? भगत सिंह का देश है, महात्मा गांधी का देश है, बाबा साहब का देश है या नाथूराम का देश है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो इसीलिए बताना। आप जैसे नाथूराम गोडसे का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वो यहाँ कुछ लोग उनकी प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस तरीके की काम करने की कोशिश कर रहे हैं? दर्शकों को जरा खुल के बताएं। हिंदू सेना के लोग हैं। RSS का पूरी तरह से उनको सहयोग है। यहाँ जरा सी भी वो कहते हैं ना कि आहा करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, है ना। आस्था आस्था खेलते हैं। आपकी आस्था आस्था, हमारी आस्था आतंकवाद। वही लोग जो आज यहाँ बात कर रहे हैं, क्यों अंदर नहीं है जेल के अंदर? संविधान की प्रतियां बनाने वाले कितने लोगों के ऊपर आप बताइए UAPA और नासा, ये जो है रासुका वगैरह लग गई है? कहाँ है वो लोग? सब आज़ाद घूम रहे हैं ना। आप जंतर मंतर मीडिया वाले हैं, आपने देखा होगा क्या किस तरीके से यहाँ पे नंगा नाच रहे हैं, किस तरह से यतीनानंद जैसे लोग और ये जो बाकी के जो संत लोग, ये जो धर्म संसद लगाकर जिस तरह से जिनोसाइड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो जिनोसाइड की वॉच की जो प्रेसिडेंट हैं, जो करण थापर साहब के साथ जो इंटरव्यू हुआ था, वो सच कह रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर नस्लकशी होने वाली है। 9 स्टेज पार कर चुका है। मतलब हम देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये लोग मंदिर मस्जिद का मुद्दा बना रहे हैं, देश के लोकतंत्र को और संविधान का लिए ये लोग खतरा बन चुके हैं। तो अगर हम देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं तो यहाँ देश में जो राज है वो जनता का राज होना चाहिए। देश में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, संविधान स्थापित होना चाहिए, ना कि तानाशाह स्थापित होना चाहिए। इसलिए जनता से अपील है कि आओ हम सब एकजुट होकर इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ें, एक साथ एकजुट होकर लड़ें। लेकिन ये जो 30 साल पुराना ये विवाद है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये फैसला कर दिया गया ना कि बाबरी मस्जिद वाले जो मुद्दे थे वहाँ पे राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया, लेकिन फिर से ये मुद्दा क्यों गरमा रहा है? हम ये नहीं समझ पा रहे। 2 चीज़। क्या आप वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे सहमत नहीं है? 2 चीज़। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो गैर जिम्मेदार होता है। आजकल तो लग भी रहा है। लेकिन एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री थे क्या, जिन्होंने ये कहा, जो PV नरसिम्हा राव साहब हैं, उन्होंने कहा कि मस्जिद वहीं बनेगी। उन्होंने लिबरान कमीशन बनाया। लिबरान कमीशन की क्या रिपोर्ट है कि जो षड्यंत्र था वो षड्यंत्र हुआ है, षड्यंत्रकारी लोग हैं
उनको बजाय जेल में डालने के पीछे आज़ाद घूम रहे हैं। फिर सीबीआई जो 28 सालों तक जिसकी जांच कर रही थी, 2 साल हो गए, अपील क्यों नहीं डाली गई फैसले के खिलाफ? सीबीआई को राइट था ना। तो जो ये गूंगी बहरी सरकार है उससे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो लोकशाही है, जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स है, वो पढ़ा लिखा है। वो इन जो कुछ अनपढ़ जाहिल लोग आज हमारे ऊपर जो सत्ता में बैठ गए हैं, जो लोग यूपीएससी कर कर इतने बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं, उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो लोग इन लोगों का मूर्खों का साथ देंगे। तो उनको भी जगाना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं कि सीबीआई को अपील डालना चाहिए था। अपील क्यों नहीं लेकर आए? मतलब आप जनता के लिए नहीं, बीजेपी या सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। आप जब खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं तो जागिए, देश को बचाइए, जनता को बचाइए। हालात बहुत नासाज हैं, देश को बचाइए, ये है हमारी अपील। आप गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे थे कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, कैसे? गैर जिम्मेदार नहीं है तो कैसे वो कैसे दर्शकों को जो मतलब बड़े बड़े जुमले लाल किले से कह दें और इतने सारे झूठ पकड़े जाएं कि शायद मेरे पास समय भी नहीं कि मैं एक झूठ आपके सामने बयान करूं। ये एक दो जो बताया कि जो बताइए जीएसटी डिमोनेटाइजेशन जैसे जो एक्ट थे उसको किस तरीके से मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जबकि हम लोग कहाँ पहुँच गए भुखमरी में। रोजगार, कितने करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ है वो? 15 लाख के कौन? जो खुद उनका आज जो गृह मंत्री बना वाला जुमला है, हमने तो नहीं कहा जुमलाबाज, मतलब प्रधानमंत्री जुमलाबाज कौन कह रहे हैं? गृह मंत्री कह रहे हैं। तो ऐसे कई 100 झूठ हैं, एक आध झूठ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? गैर जिम्मेदार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर दोगे आप? किस पर बात करना चाहिए प्रधानमंत्री को? रोजगार पर बात करना चाहिए, स्वास्थ्य पर बात करना चाहिए, शिक्षा पर बात करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या लेकर आ रहे हैं आप? वर्ण व्यवस्था लेकर आ रहे हैं आप? तो कई 100 ऐसे मुद्दे हैं जो आज जनता के सामने लेकर जाने हैं। ये सब आवाज़ इन दिनों में बोली जाती है और यही लोकतंत्र का सेलिब्रेशन होता है कि जब आप आपकी आवाज़ प्रोटेस्ट के ज़रिए से, प्रदर्शन के ज़रिए से कह जाएं। आप देखिए कि एक तरफ माइक परमिशन दी हुई है, यहाँ पर माइक की परमिशन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे ये तानाशाह की तरफ जा रहा है। और जर्मन हिटलर जैसा जो लोग थे, जर्मन ने क्या किया है, वहाँ पर उन पर जो है कैसे चल रहे हैं, जो कितना साल हुआ, 70 साल गुजरने जा रहा है ना, उन पर कैसे चल रहे हैं। अभी 91 साल पहले ही 90 ईयर्स ओल्ड आदमी को जो है पकड़कर जो है अभियुक्त बनाया गया कि हाँ तुमने ये किया था। हमारे यहाँ तो वो जो एक्ट है, जो गुनाह है, वो गुनाह है, उस गुनाह को ख़त्म करके बंद कर दिया गया है। तो कहाँ जा रहा है देश? उससे खतरनाक हो रहा है देश। तो ये सारी सच्चाइयाँ हैं भाई, जिनको सबके सामने रखना है। तो हम आखिरी में ये जानने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उससे आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं? इंसाफ की तलाश में है। मतलब सहमत नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत? एक दुख हुआ कि इतने बड़े एक चीफ जस्टिस जो बीजेपी के रहमो करम पर हमें बड़ी तकलीफ हुई कि गोगोई जो हैं आज राज्यसभा में पहुंच गए और फिर वो उस दारू पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे जो उस फैसले को उन्होंने ट्विटर पे खुद भेजा। तो आप सोचिए कहाँ जा रहा है न्याय। थैंक यू। आज हिंदू रक्षा दल के द्वारा ये भी मथुरा में गंगा यमुना का जल लेके रुद्राभिषेक करने की बात की जा रही है मथुरा में, उस पर क्या प्रतिक्रिया? यही प्रतिक्रिया है कि देखो आप बच्चों को कहाँ लगा दिया है। ये रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, देश में फिर विध्वंस, फिर खूनी होली और गंदे काम। जनता जागो, समझो, ये देश को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। आपने जो कहा ये क्या है, ये सब चीज़ें उन्हें सब्र नहीं है। उन्हें मालूम है कि जनता भोली है, उनके पास एक ही एजेंडा है, उसको लगा के चलते चले जा रहे हैं। ये सब है। तो आपने देखा इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार के पास कोई वक्त नहीं है, सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमला फेंकती है। सरकार को हमेशा बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार हमेशा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करके सरकार हमेशा देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश करती है और सरकार की ये साजिश रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन पर उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हमें उस बात का दुख है। तो देखना यह है कि इनके प्रदर्शन से क्या कुछ असर पड़ पाता। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।